वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3 को, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन ही होगा उसमें भी। तो डिफरेंशिएशन किस तरह का होगा, क्या कुछ अलग होगा, इस बात को जानने के लिए अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। डिफरेंशिएशन जो फार्मूले मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिबिलिटी में, उन्हीं फार्मूलों के बेस पर भी यहाँ भी डिफरेंशिएशन ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से होगा, थोड़ा सा अलग तरह से होगा। तो उसको देखते हैं हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चंस को। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया सॉल्यूशन नंबर 1। अब यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3y = sin x। तो हमें इसमें दोनों साइड का, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन में टोटली हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी dy/dx की, क्योंकि y जो है यहाँ पे y = fx होता है। तो हमें टोटली dy/dx ही आखिर में फाइंड करना होगा। तो इसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx 2x + 3y = d/dx sin x। तो इसमें हम एंट्री करेंगे, ये पॉलिनोमियल है तो इसमें एंट्री कर जाते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx 2x, यानी 2x का अलग करेंगे, फिर d/dx 3y का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। और sin x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो sin x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलेगा cos x। क्या मिलेगा? cos x मिलेगा। और यहाँ पर 2x है, तो 2 तो है न्यूमरल, 2 क्या है? न्यूमरल। तो न्यूमरल का डिफरेंशिएशन होता है तो वो आगे चला जाएगा। एज अ मल्टीप्लिकेशन है तो x है और y है, तो इसलिए x और y का होगा। अगर ये सिर्फ 2 अलग होता, x ना होता, तो वो वैल्यू क्या होती? 0 हो जाती। यानी अगर हम d/dx 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। लेकिन 2x भी है तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 d/dx x प्लस ये भी 3 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा d/dx और ये y = cos x। तो d/dx x का डिफरेंशिएशन करने पर 1 मिलता है। वो वैल्यू कितनी मिलती है? 1 मिलती है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस, और ये हो जाएगा 3 dy/dx, और ये है क्या? cos x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये 2 यहाँ पे प्लस है, तो इसको 2 × 1 को मैं सीधे डायरेक्टली 2 ही राइट कर दे रहा हूँ। तो अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये हो गया 3 dy/dx = cos x - 2, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो जाएगा इधर तो डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 3 को यहाँ से हटा करके यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में राइट कर दे रहा हूँ। तो dy/dx की वैल्यू हो गई cos x - 2/3। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। मैंने आपको बताया भी कि dy/dx ही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो dy/dx इक्वल मिला cos x - 2/3, cos x - 2/3, ये वैल्यू हमको मिली है। अब सेम इसी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी है, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन 1 की तरह ही है क्वेश्चन 2 और 3 भी है। तो ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे दोनों साइड का मैंने एक्सप्लेन किया। तो हमें dy/dx की वैल्यू मिल गई cos x - 2/3, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जो इसकी तरह सेम है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि वो सेम ही है। आप उसी तरह से इसको आपको सॉल्व करना होगा। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर हमें नहीं आ रहा, तो हम उस वीडियो को फिर से बना करके आपके लिए पोस्ट कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लिखा हुआ है xy + y² = 10x + y, यानी हमें दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। हो गया d/dx xy + y² = d/dx 10x + y। करेक्ट ना? तो अब ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेंगे तो सबका अलग अलग हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। ये xy है इसका अलग, ये y² इसका अलग, 10x है इसका अलग और y का अलग। तो अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया d/dx xy + d/dx y², ये हो जाएगा d/dx 10x + dy/dx। y का डिफरेंशिएशन करना है तो d/dx × y लिखते हैं, या dy/dx लिखे बाद क्या है? सेम ही है। अब सबका डिफरेंशिएशन होता क्या क्या है ज़रा उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, इनका और इनका। ये तो dy/dx है, नॉर्मल है, सब सही है। तो d/dx 10x आप लोगों को मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि d/dx 10x जो है वो
सेक स्क्वायर एक्स होता है, करेक्ट ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वाई स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन का करते हैं, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो वाई है तो कितना हो जाएगा 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना हो जाएगा 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो 2 आगे चला आएगा, फिर 2 माइनस होगा तो उसमें 2 माइनस 1 होगा तो सिर्फ y ही बचेगा, और फिर एक बार y का भी हमें करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी इसकी जो आप राइट कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर को, करेक्ट ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई की। तो इसमें दो फंक्शन है, एक्स भी है और वाई भी है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो अगर वो कुछ इस तरह से राइट होते हैं, ये उसका फार्मूला था डी अपॉन डी एक्स यू इंटू भी, यानी कि ये होता है कि भी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी भी अपॉन डी एक्स, करेक्ट ना। ये बात थी भी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी भी अपॉन डी एक्स, ये इनका मेन फार्मूला था। इसी फार्मूले में हमें पुट करना है, वो वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है। तो आइए पुट करते हैं, फिर मिल जाएगा आपको वैल्यू। तो सबसे पहले y था और x था, तो यहाँ पे मैंने राइट किया है कि u को पहले रखते हैं, यानी कि x वाले को पहले रखेंगे तो ये हो जाएगा y डी अपॉन डी एक्स और x प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स, करेक्ट। ये हो गई इतनी बात, y डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, यानी x का डिफ्रेंशिएशन करना है x के ही रिस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इनकी बात हो गई, कितनी मिली 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ही है कि डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स हो गई। किस फार्मूले से, तो इस फार्मूले से डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर n के फार्मूले से हुआ है। एक बार y है, y चूँकि वो x वाले कंडीशन में नहीं है, x होता तब भी बात वही आती। चूँकि अगर मैं इस y के प्लेस पर x पुट कर दूँ तो d अपॉन डी एक्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होती है। कितनी होती है वैल्यू 1 होती है। तो 1 से 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y ही मिलना है, लेकिन यहाँ पे y है तो इसलिए y को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर जैसे मैं इस तरह से राइट कर दूँ d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2, करेक्ट ना। बात समझ में आ गई 2 और फिर x का पावर 2 माइनस 1 और फिर हम राइट करते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स, वो भी होता है सेम वही चीज़, यानी कि वो फंक्शन है तो वहाँ भी डिफरेंशिएशन होना है। लेकिन अब इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, इसकी वैल्यू 1 हो जानी है, तो इसकी वैल्यू लिखी नहीं जाती है, डायरेक्ट लिख देते हैं लोग, बस इतना ही करते हैं एन एक्स एन माइनस 1, आगे नहीं लिखते हैं यहाँ पे हम, ठीक। तो हमें ये क्या मिलता है 2x मिलता है, बस 2x मिलता है। इतनी की जगह हम प्लस सी लिख देते हैं, वो हट जाता है, तो प्लस सी लिखें बात बराबर है, अगर ना लिखें तो भी चलता है। तो वो करना ज़रूरी है, वो उसके लिए भी होता है। अब यहाँ पे क्या है y है, तो y को दिखाना जरूरी है, y का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता है x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता, तो उसको दिखाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी राइट कर दिया कि 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। बात करते हैं 10x की, तो वो कितना आना था सेक स्क्वायर x, तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर x, और ये तो होना ही नहीं कुछ, तो इसको ऐसे ही राइट कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, यहाँ से इतना जो है ये वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो y इंटू 1 करेंगे तो कितना मिलना है 1 ही मिलना है, 1 ही मिलना है। तो y इंटू 1 किए तो y हो गया, प्लस ये कितना है x डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना है प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जो भी पार्ट हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये, उनको इधर लेके आ जाते हैं। ये तो इस तरफ है ही, इनको लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और y जो इधर है उसको लेके चले जाते हैं उस तरफ। तो ये कुछ इस तरह से हो गया कि x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ऐसे हो गया, इसी तरह से होगा ना। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा कॉमन होगा। तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2y और यहाँ बच जाएगा 1, यानी कि वो -1। तो चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी इनको लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेकर के, कॉमन ले लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप पूछना नहीं कि सर कैसे कर रहे हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना।
ये हो गया x प्लस 2y माइनस 1। अभी इतनी बात समझ में आ रही है, करेक्ट ना? इतनी बात समझ में आ गई, x प्लस 2y माइनस 1। अभी x प्लस 2y माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो ये अपॉन हो जाएगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हमें मिलना है सीधे सीधे dy अपॉन dx इक्वल सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन करके x प्लस 2y माइनस 1। ये है पूरी वैल्यू, सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन, ये पूरे का अपॉन है। कितना है? पूरे का अपॉन है, चाहो तो ऐसे दिखा लो, x प्लस 2y माइनस 1। ये है d अपॉन डी एक्स की वैल्यू। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करना है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.3 में। जब टू साइड्स में दो दो पॉलिनोमियल्स की तरह या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल को मिक्स करके दिया जाए तो इस तरह से सबका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। और फिर dy अपॉन डी एक्स को एक अलग तरह से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ मिल रही हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी, वही आपका आंसर हो जाना है। तो ये है आपका dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, कैसे मैंने यहाँ पर उसका कैलकुलेशन कर लिया, फिर उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया। कुछ फॉर्मूले मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ भी मैं उनको रिवाइज़ करा रहा हूँ ताकि उन्हीं के बेस पर ये सॉल्व होना है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे, तो इसलिए इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 5 और 6 जो है वो क्वेश्चन 4 की तरह ही है। 5 और 6 जो है वो क्वेश्चन 4 की तरह ही है, तो इसलिए उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से। यहाँ पे 7 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल पाई है। ये भी जैसे पिछले क्वेश्चन अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं सेम वैसे ही होना है ये भी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ये हो गया डी अपॉन डी एक्स पाई। तो डी अपॉन डी एक्स पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी डी अपॉन डी एक्स पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है कि नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग इसकी वैल्यू होती है। आप लोग बहुत पहले इस बात को पढ़ चुके हैं। तो नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग की वैल्यू 0 ही होती है हमेशा। और अगर कोई रियल नंबर भी हो तो रियल नंबर का भी एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या होती है? 0 ही आती है। तो फिलहाल तो ये नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? ये इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब हम इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अलग अलग हमको इनका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये हो गया डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल 0। इक्वल क्या हो गया? 0 हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ज़रा ध्यान दीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर x की वैल्यू। तो पहले तो आप x पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, nx n माइनस 1। तो स्क्वायर का जो 2 है ये आगे आ जाएगा साइन x, ये कितना हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। इसका 2 का पावर -1 करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो 1 ही मिलना है। क्या मिलना है? 1। और फिर आप इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स करके, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? cos x आती है। तो वो आप cos x यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो ये पूरा वैल्यू होता है 2 sin x इंटू cos x, यानी कि sin 2x, यानी क्या होता है? sin 2x। ये फॉर्मूला होता है ना, 2 sin x cos x, यानी 2 sin a cos a का sin 2a आप राइट करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे x है तो sin 2x राइट करेंगे। कितना राइट करेंगे? sin 2x, करेक्ट। और आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला हो गया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे अंडर ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूँ, करेक्ट। फिर अब डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, कॉस एक्स वाई का। तो ये कितना हो जाता है? माइनस साइन एक्स वाई। कितना हो जाता है? माइनस साइन एक्स वाई। क्योंकि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने में माइनस साइन एक्स आता है, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स वाई दिया है, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है पॉलिनोमियल में, तो उसका भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। उसका भी क्या करना होगा? डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, वाई डी अपॉन डी एक्स, एक्स अभी मैंने करके दिखाया था, फिर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होगा ना, इस तरह से। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स वाई, और ये कितना हो गया? डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू होती है 1, तो y इंटू 1 करेंगे तो y हो गया, और ये प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टोटल वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई? टोटल वैल्यू। फिर आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, अंदर बात क्या है? सेम ही आनी, तो वो भी करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। ये इनकी वैल्यू आनी है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना वैल्यू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स।
तो अब यहाँ पर जरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, क्या है, मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स करके फॉर्मूले को दिखाया था। तो अगर मैं इसकी जगह पे वाई लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फिर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तब डी वाई अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, चूँकि x तो है नहीं ना, y है, तो वो डी वाई अपॉन डी एक्स होना है। और इनकी वैल्यू कितनी हो गई थी, माइनस साइन एक्स वाई और ब्रैकेट में y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन एक्स वाई का, ये तो जैसे है वैसे सेम ही है, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, और इनमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स वाई ब्रैकेट में इक्वल 0। तो यहाँ से इतना जो पार्ट है ये अलग है डी वाई अपॉन डी एक्स से, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पार्ट ये लोग हैं और ये लोग हैं, तो इनको उठा के लेके चले जाएंगे उधर, और इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, कुछ इस तरह से बन जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स जब कॉमन लिया गया तो यहाँ हमें मिलेगा साइन 2y, क्या मिलेगा इसके लिए, साइन 2y, ये तो चला जाएगा उधर, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहा हूँ, y साइन एक्स वाई लिख दिया, सही है ना, एक्स वाई को ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। फिर बच गया आपके यही ना, ये बच गया, तो यहाँ से भी डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, तो मिलेगा क्या हमें, माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। इसको मैं पहले ही ले जाकर उधर लिख दिया यहाँ पे, जी हाँ देख लो। अब क्या करेगा, ये इंटू मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई साइन एक्स वाई अपॉन जितना है उसको उठा के उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, टोटल इतनी वैल्यू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई है, x साइन एक्स वाई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन 7 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है, सेम है बिल्कुल इसी तरह से। तो उसको भी आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क आपको उसको भी सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए भी, क्योंकि आप सब कुछ अगर इस पे देख लेंगे और देख करके छाप लेंगे तो वो बेहतर नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ बचा होना चाहिए। तो इससे भी सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी की बुक से भी, और जो सप्लीमेंट्री बुक्स आपके पास हैं आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की, जिस भी राइटर की है, तो उसके भी जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको भी आप सॉल्व करते रहिए, तो फिलहाल 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही अभी बताया मैंने, पीछे की 5 और 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, 2 और 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो वो एज अ प्रैक्टिस में आपको दे रहा हूँ कि वो आपको सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो फिर आप मैसेज कर देना ऐसी वीडियो कमेंट बॉक्स में, वो हम वीडियो बना करके पोस्ट कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन दिया जाता है y इक्वल fx की तरह दिया जाता है, यानी fx जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा दिया जा रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो दिया है x की जगह पे जो भी दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे हम ये सोचेंगे कि x के प्लेस पर ऐसा क्या रखें जो कि साइन की कंडीशन में कोई फार्मूला बनता हो, साइन की कंडीशन में कोई फार्मूला बनता हो, एकदम साइन की, साइन इनवर्स नहीं, साइन की कंडीशन में, साइन की कंडीशन में बनेगा तभी वो साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थिंक करेंगे और थिंक करके लेट करेंगे। यहाँ पे जब कुछ हमें मिल जाएगा सोच लेंगे तो उसको हम लेट करके दिखाएंगे और फिर वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं लिखूँ लेट x इक्वल 10a, क्या लिखता हूँ 10a, थीटा की जगह पे मैं a लिख रहा हूँ, 10 थीटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन भी करना है तो a ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ से कंडीशन ये हो जाएगी कि a इक्वल 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सही है।
यानी कि 10 यहाँ से हटेगा तो इधर आएगा तो वो 10 इनवर्स हो जाना है। क्या हो जाना है? उल्टा, यानी कि 10 इनवर्स x हो गया। और अगर मैं इस a इक्वल 10 इनवर्स x का, इसके दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो वो मुझे मिल जाना है dA अपॉन dx इक्वल 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना होना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बात को याद रखना आप सभी, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। डी अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स, 10 इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होना है। करेक्ट? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो इतना ही इसका वैल्यू होना है। तो अब मैं यहाँ पे x के प्लेस पर 10a पुट करने वाला हूँ, 10a पुट करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स, ये हो गया 210a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। और हम सभी को पता है कि साइन 2a की वैल्यू होती है 210a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a, ये साइन 2a की वैल्यू होती है। इसीलिए मैं सोच करके 10a रखा, ताकि इसमें पुट करेंगे वो इस तरह से क्वेश्चन दिया ही गया होगा कि आप वहाँ पे सोचेंगे तो वो कोई ना कोई फॉर्मुलेशन हो ही जाना है, कोई ना कोई फार्मूला होगा ही, तो वो आपको सोचना है। यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग ही रखा है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रखा गया है, ताकि वहाँ a रखेंगे, 10a रखेंगे तो वो फार्मूला बन जाना है। तो अब यहाँ पे y इक्वल, स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, y इक्वल ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2a, यानी साइन से साइन कैंसिल, तो हमें मिलेगा y इक्वल 2a। क्या मिलना है? y इक्वल 2a। तो ये कितना हो गया? y इक्वल 10 इनवर्स x, a के प्लेस पर 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो जब डिफरेंशिएशन आप इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx, 2 आगे आ जाएगा, फिर d अपॉन dx 10 इनवर्स x। तो 10 इनवर्स x क्या है? a है। 10 इनवर्स x क्या है? a ही है। तो इसको अगर आप ऐसे भी लिखें तो भी चलेगा, या अगर आप ऐसे ही छोड़ भी देते हैं, y इक्वल टू a पे ही छोड़ देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं, तो ये da अपॉन dx हो जाएगा। तो da अपॉन dx की वैल्यू तो आपको मालूम है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसी को पुट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से कि dy अपॉन dx, पहले इसको रख दे रहा हूँ, फिर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखने से बेहतर है कि 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा। कितना मिलना है? 2 ही आपको मिलना है। तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx की वैल्यू इतनी हो गई, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ी आसानी से आ गया ये, लेकिन सोचना है, पहले हमको सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या ऐसा रखें ताकि कोई फॉर्मुलेशन हो साइन के टर्म में, ताकि साइन से साइन कैंसिल हो और फिर हमारा डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजिली तरीके से आ जाए। और ये a का डिफरेंशिएशन हमने पहले ही यहाँ पर डन कर दिया था, पहले ही यहाँ पर डन करके दिखा दिया था। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से होगा 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, सेम 9 की तरह ही है, फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है और ऐसी कंडीशन आगे आने वाले 11, 12, 13 तक दी गई है। तो 11, 12 और 13 वो मैं कह सकता हूँ कि 10 की तरह ही है, तो इसीलिए 10 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया y इक्वल 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और एक बात कही जा रही है कि x की वैल्यू जो है वो -1 अपॉन √3 से ग्रेटर होगी और 1 अपॉन √3 से लेस देन होगी। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है। अब जो भी है ये कंडीशन दी गई है, इसका कंडीशन पे कोई ज़्यादा इस पर वो नहीं होने वाला है। हमको इसमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। ये सोचे कि x के प्लेस पर वो क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये कोई फॉर्मूला बने जो कि 10 के टर्म में हो, ताकि 10 से 10 इनवर्स क्या हो, कैंसिल हो जाए। तो मैं यहाँ पे फिर से वही पैटर्न रखता हूँ कि लेट x इक्वल 10a, तो a इक्वल कितना हो गया? 10 इनवर्स x हो गया, 10 इनवर्स x हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे, या तो यही कर लीजिए या नीचे भी लास्ट में लगा के कर सकते हैं। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx इक्वल 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाना है।
तो इसे आप याद रखिएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब मैं इस वैल्यू को जो मैंने भी लेट किया है x इक्वल 10 है, इसको यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो ये हो गया y इक्वल tan इनवर्स 3tan a माइनस 10qa अपॉन 1 माइनस 3tan स्क्वायर a, 3tan स्क्वायर a। तो ये किसका फार्मूला होता है? तो tan 3a का फार्मूला होता है ये 3tan a माइनस 10qa अपॉन 1 माइनस 3tan स्क्वायर a। यहाँ a की जगह पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। फार्मूले में एंगल का नाम आप रख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पे a ही रख रहा हूँ मैं, तो इसलिए इसको tan 3a कह रहा हूँ। x रखता तो tan 3x कहता, y रखता तो tan 3y कहता। तो इसलिए यहाँ पे पुट करेंगे y इक्वल tan इनवर्स ये हो गया tan 3a, tan 3a, तो tan से tan कैंसिल, तो y इक्वल हमें क्या मिल रहा है? 3a मिल रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल 3 आगे आ जाएगा, dA अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो dA अपॉन dx की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अब ये क्या हो गया? dy अपॉन dx इक्वल 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आना है, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है, dy अपॉन dx की वैल्यू है। और इसी तरह से सेम है 11, 12 और 13, सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, सेम इसी तरह से 10 नंबर की तरह ही 11, 12 और 13 भी सॉल्व होगा। तो उसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी आपको बताया मैंने कि क्वेश्चन 11, 12, 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 मैंने ही आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, बताया मैंने अभी आपको। 14 नंबर में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 14 की तरह ही 15 भी है, तो 15 भी मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। 15 आपको एज अ होमवर्क, एज अ HW आपको सॉल्व करना है। तो बात करते हैं हम 14 नंबर की। 14 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन के बेस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि हम x के प्लेस पर ऐसा क्या पुट करें, लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि हम बिना पुट किए भी इसकी वैल्यू को ला सकते हैं। उसको आप अदर क्वेश्चन में भी उस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो ट्रिक कैसे यूज होता है, इस ट्रिक को मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो चेक करते हैं। इसके लिए कंडीशन यहाँ पे दी गई कि x की जो वैल्यू है वो -1/√2 से ग्रेटर है और 1/√2 से लेस देन है। इसका मतलब क्या है? 1/√2, ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है ना, साइन में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस लगाए तो -45 डिग्री, और ये +45 डिग्री, तो -45 से ग्रेटर है और +45 से स्मॉलर है। वो हम लेस देन करके उसको पाई में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, बस उससे उसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। क्वाड्रेंट आप जानते हैं, उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं, तो पाई के उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वैल्यू x की आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये सारी बातें दी गई हैं। तो फिलहाल अभी इसका कुछ इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो जब वैल्यू पूछी जाएगी उसको पाई के टर्म में शो करने की वैल्यू पूछी जाएगी तब हम उसको दिखाएंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे उसको नहीं कुछ करना है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूँ एक दूसरे से, फिर बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। साइन इनवर्स यहाँ पे दिया है, तो अगर मैं उसे इस साइड लेकर आऊँ, लेफ्ट साइड लेकर के आऊँ, तो क्या हो जाएगा? वो साइन हो जाएगा, सिर्फ -1 हट जाएगा, वो +1 हो जाएगा। तो +1 दिखाते नहीं, तो अभी क्या हो गया? साइन y इक्वल 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडरवुड में। तो यहाँ पे आपको कंपोजिट फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। पहला ये अंडरवुड में -1 माइनस एक्स स्क्वायर है और दूसरा x है। 2 तो न्यूमरल नंबर है, वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाना है।
तो ये हो गया कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन हम दोनों साइड का करने वाले हैं। तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स साइन वाई, क्या हो गया साइन वाई, और ये क्या हो गया 2 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स और साथ में x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी u और v की तरह हो गया, ये u और v की तरह आपको बताया मैंने, d अपॉन डी एक्स u इंटू भी रहे तो क्या होता है v डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u डी भी अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला होता है चेन रूल का प्रोडक्ट फॉर्म में ये फार्मूला होता है जब उसमें दो कंपोजिट फंक्शन दिए गए होते हैं, दो फंक्शन दिए गए थे एक साथ मिलकर के वो कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको सारी बात समझ में आ रही है। अंडरवुड का मतलब होता है 1/2। अंडरवुड का मतलब क्या होता है 1/2। इससे पहले भी मैं पिछले एक्सरसाइज में भी ये बातें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो डिफ्रेंशिएशन कौन से फॉर्मूले पर आता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर n यानी कि एन एक्स एन माइनस 1। अब n जो भी हो रेशनल में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 होगी, कितनी होगी 1/2। फिलहाल इनको देख लेते हैं साइन y की वैल्यू। तो ये y है, x नहीं है, क्या है y है, तो साइन y की वैल्यू तो आ जाएगी cos y, कितनी हो गई cos y। लेकिन y का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ये 2 यहाँ पे सेम है और इनका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को दिखाना चाहता हूँ, इस वाले पार्ट को दिखाना चाहता हूँ कि u को मैं पहले रख दे रहा हूँ, dv अपॉन dx को फिर रख रहा हूँ और इस वाले पार्ट को बाद में रख रहा हूँ। तो ये कर दिया मैंने x इंटू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स और x। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1 होता है क्योंकि इसका पावर 1 है। कैसे होता है आप जानते हैं, x का पावर 1 है, डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया 1 आ गया x 1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 यानी 0, x का पावर 0 यानी इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना होता है 1 ही आता है ना, 1 ही आएगा वो वैल्यू। तो इस वजह से वो वैल्यू डी अपॉन डी एक्स एक्स की वैल्यू 1 होती है। इसी फार्मूले पर सारी कंडीशन चलती रहती है। तो ध्यान देना कि इस फार्मूले को कितना हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस में। तो cos y के प्लेस पर एक फार्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, cos स्क्वायर y। ध्यान देना ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं यहाँ पे। cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल 1 होता है। इसको अगर उधर ले जाएं तो ये कुछ इस तरह से राइट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और अगर यहाँ का स्क्वायर हटाएं तो ये हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये हो सकता है cos y इक्वल अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। हम इसी को यूज करने वाले हैं, cos y के प्लेस पर वही पुट करने वाले हैं। हालांकि cos y के अलग अलग टर्म में और भी फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल हम इसको यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया cos y यानी कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने साइन y इक्वल ये चीज़ लेट की थी, दिखाया था साइन y इक्वल 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें cos y के प्लेस पर साइन के टर्म में एक फॉर्मूला चाहिए था जिसको हम यहाँ पर पुट कर सकें ताकि इस वैल्यू को फिर दोबारा यहाँ पर रख सकें, अप्लाई कर सकें उसके लिए। तो इस वजह से हमने इसी फार्मूले को सेलेक्ट किया, इनकी वजह से, इनकी जो भी मैंने ऊपर करके दिखाया था साइन इनवर्स को इधर लेके गए थे इसलिए। तो ये हो गया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इधर क्या क्या हो रहा है, घटना है, वो ज़रा देखते जाइए अच्छे से, बातें ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ तो अब कैलकुलेटर नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 1/2 होगा, तो इसका 1/2 डायरेक्टली चला आता है इधर, तो 1/2 इंटू करके लिखा था। तो उस 2 को मैं x के साथ थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, तो वो हो जाएगा x/2। x इंटू 1/2 कितना होता है, x/2 होता है। और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएंगे नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 हो जाएगा, यानी इंटू करके अंडर रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर -1/2 लग जाता है तो नीचे चला आता है। कहाँ चला आता है? नीचे आ जाता है, और वो भी स्क्वायर रूट बन जाता है नीचे। अब बात आती है कि आपने इस पूरे का तो कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर भी है, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगी वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का भी आपको फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करके इस तरह से, इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, तो 1 को हटा ही दो, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना वैल्यू आने वाला है? वो आ जाएगा आपका -2x। कितना आएगा? -2x, क्योंकि ये 2 आ जाएगा आगे इस माइनस सिंबल के साथ, करेक्ट, और यहाँ पे x के साथ हो जाएगा 2 - 1। कितना होगा? 2 - 1, तो इसकी वैल्यू 1, तो 1 को ना भी दिखाओ तो भी चलता है। तो हम इसके प्लेस पर -2x रखने वाले हैं डायरेक्टली, तो इसको इरेज कर देते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें आप देख लेना, मैं अभी यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे और भी बातें लिखनी हैं। तो इस पूरे का d/dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको मिला -2x अपॉन 2 के साथ, 2 यहाँ नीचे है तो उसको मैं इसके साथ दिखा रहा हूँ, 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहना जरूरी है कि यहाँ पे 2 है तो वो 2 इसके साथ भी दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो। और इनके लिए क्या हुआ? इनके लिए कुछ नहीं जी, ये d/dx x की वैल्यू 1 होती है, मैंने दिखाया अभी आपको, तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात इतनी ही रही, इतना अभी सब समझ में आ रहा है। साइन y के प्लेस पर मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ थी उसको यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dy/dx इंटू dy/dx। यहाँ पे ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, वो भी किसके साथ? माइनस के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाना है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है? तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए वही आया। फिर इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही मिला, तो 1 से डिवाइड किए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिला, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये अंडर से अंडर कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा? सिर्फ डायरेक्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाना है। अब बात करते हैं यहाँ की, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये अंडर में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx करके, इंटू dy/dx करके। ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की तरफ दिख रहा होगा, या मैं इसको भी छोड़ दूँ, अगर यहीं पे छोड़ दूँ इसी तरह से, तो आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की तरह दिख रहा होगा। तो अभी मैं इसको भी इरेज करके अभी दिखाऊंगा, अभी इरेज करके यहाँ पे भी लिखूंगा बहुत अच्छे तरीके से, क्या लिखूंगा वो भी बता रहा हूँ। तो ये हो गया 2, और यहाँ पे हो गया ये +1 आगे लिख रहा हूँ -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके स्क्वायर रूट की, 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के 4, इसके स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट में आपको दिखाता हूँ, अभी इसको ही इरेज मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्योंकि यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सपेंड करना है। ये हो गया 1 माइनस 4x स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो हो गया -4x स्क्वायर, और माइनस से इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया 4x पावर 4 हो गया। सही है, 4 तो 4 ही रहेगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो x पावर 4। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रखिए। अब ये देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला ये बन रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, 4x पावर 4 को यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 4x पावर 4 यहाँ हो गया, ये हो गया -4x स्क्वायर। अभी इतना सही है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस -2x स्क्वायर का स्क्वायर। सही है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 ही होना है। और यहाँ पर
2 इंटू, ये प्लस कर देते हैं अगर, तो 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसको, तो 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 से 2 मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ, माइनस है तो माइनस 4x स्क्वायर होना ही है। तो ये आपको किसका फार्मूला दिख रहा है? दिख रहा है आपको 1 माइनस 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर का फार्मूला। किसका दिख रहा है? 1 माइनस 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूँ तो इसका स्क्वायर रूट आपको क्या मिलने वाला है? 1 माइनस 2x स्क्वायर मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं इस चीज़ को एक्सपेंड कर रहा हूँ ऐसे और उसे बना रहा हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। a के प्लेस पर 1 है, b के प्लेस पर 2x स्क्वायर है। तो अब मैं डायरेक्टली इनके प्लेस पर राइट करने वाला हूँ 1 माइनस 2x का 2x स्क्वायर, इसको मैं इरेज करता हूँ। आप अब समझते रहे ना कि हाँ सर एकदम इसी का स्क्वायर रूट आपने निकाला है, तो वो हो गया है 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर। इतनी बात सही आ रही है, समझ में आ रही है? अब ये 1 माइनस 2x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर मैं इस साइड ले जाऊँ राइट साइड इक्वल के बाद, तो वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में नीचे आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ है, तो नीचे आएगा तो क्या करेगा? 1 माइनस 2x स्क्वायर कुछ इस तरह से आएगा ना, 1 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे आना है। तो वो क्या करेगा? 1 माइनस, ये चीज़ इसको कैंसिल कर देगी ना, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे ना लिख के डायरेक्टली यहीं से कैंसिल कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसको उठा करके इधर लाता हूँ तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 1 माइनस 2x स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये भी पूरी एक प्रॉपर्टी है 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी ये भी है, ये भी है, एक ही यूनिट है, कैंसिल तो कैंसिल, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ना लिख करके मैं उससे डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, कट करो तो भी ना कट करो तो भी आप समझ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ से आपने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये वैल्यू अब हमें मिल रही है कुछ इस तरह से, यहाँ बच गया सिर्फ dy अपॉन dx इक्वल, ये 2 बच गया क्योंकि ये तो कैंसिल, नीचे क्या बच गया? अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इतना ही आपका आंसर है, इतना ही क्या है आपका आंसर है, ध्यान से देखिएगा, इतना ही आपका आंसर आया, dy अपॉन dx इक्वल 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसको दूसरे तरीके से मैं सॉल्व किया और यहाँ पे हमें dy अपॉन dx इक्वल इतना मिल गया, बिना थोड़ा सा कुछ सोचे हुए इधर से उधर इंटरचेंज किया और डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हाँ यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों मैं ये फॉर्मूला रखा। इसके लिए ये यहाँ पे जो कंडीशन आई थी साइन y इक्वल 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए ताकि इसके प्लेस पर मैं इसको पुट कर सकूँ, तभी तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तभी तो इसलिए दिखा रहा हूँ। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है 14 नंबर। 15 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 14 की तरह ये सेम है, इतना ही उसमें कंडीशन और इतना ही पैटर्न आपको दिखाना होगा, इतना ही पैटर्न सब कुछ दिखाना होगा और सॉल्व करना होगा, तब आपका 15 भी क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। और 5.3 का मेरा लास्ट क्वेश्चन ही समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था आपको एक्सप्लेनेशन दिखाने का, और 15 आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है आपको या जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज 5.3 में ये हिंट्स एंड सॉल्यूशन का एक वीडियो था, इसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखेगा, उसके सारे सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अभी मैं हट गया हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जो भी यहाँ पे मैंने राइट किया है इसके सॉल्यूशन नंबर 14 में, और फिर इसी तरह से एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए।